चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ। प्रभु तुझे सराहता और तेरी स्तुति करता हूँ। ये रात दिन सागर विहार तो बिना तेरी माँ अल्लाह के है आवाज मुझे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 84 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 84, साम 84। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप सब लोग और आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ें। प्रधान बजाने वाले के लिए गीत में पौरवंशियों को भजन। ये सेनाओं का यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरवियों ने अपना बसेरा और सुबह बेने ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सूतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। कि परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर, है मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। ऐसे नाम के यहोवा, क्या ही धन्य मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। आइए एक गीत और गा लेंगे और उसी समय दान उठाया जाएगा। पूरा गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी बोलो बोलो मसीहा की जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय।
के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भेंट के लिए और आगे वचन के लिए। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह और विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी कि आपने हमें जीवितों की जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया, परेशानियों से बचाया, स्वस्थ रखा और आपके भवन में पहुँचाया। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है प्रभु। रात्रि मीठी नींद से सुलाया, सुंदर दिन, सुंदर सुबह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इससे विनती और निवेदन है पिताजी, जितने भाई बहन, जितने लोग भी दान दिए हैं पिताजी, इस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे, इस भवन में ना लगे और इस वचन में ना लगे। प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोला जाता है उस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे वचन 100 गुना फल ला सके प्रभु, जिससे तेरे नाम की महिमा हो सके। पिताजी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आशीर्वाद दीजिए, उन पर भी 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, उसे ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अब वचन में जाएंगे। सरमन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय, यीशु मसीह की लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 8 सितंबर 2024 के लिए आपको यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के इस वचन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं न बोलूँ, मेरे द्वारा ईश्वर पाप बोले, और जब वचन का बीज बोया जाता है तो हम सबों में 100 गुना फल ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, किसे रिसीव कर सकें और जितने सुनते हैं उन्हें ईश्वर मिल गया, मेरे पूरा विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपकी जड़ों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है सरमन का, वो ये है, एवरी वर्क रिवील्ड बाय फायर। प्रत्येक कार्य आग से ताया जाएगा। प्रत्येक कार्य जो है आग से ताया जाएगा। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब को, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। और प्रकाशित वाक्य की किताब को मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी 2 चैप्टर जो है, आखिरी 20वां चैप्टर, आखिरी थर्ड लास्ट चैप्टर जो है, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 20 के पहले मैं पढ़ रहा हूँ 4 पद को। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही ने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और इसी प्रकाशित वाक्य 20 का जो है 11वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो जो काम है उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। मगर मैंने 2 पदें पढ़ी हैं। एक प्रकाशित वाक्य 20 के 4 से आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट रिजरेक्शन है, पहला पुनरुत्थान है। और उसके बाद जब मैंने 20 से 11, इसी 20 का 11 पद पढ़ा, तो एक व्हाइट थ्रोन है, श्वेत सिंहासन, वो फाइनल जजमेंट है। वो जजमेंट में जो है हम लोग नहीं है। कौन लोग नहीं है? चर्च नहीं है। बॉर्न अगेन बिलीवर मिला के जो बॉर्न अगेन नया जन्म जिन्होंने लिया है वो चर्च है, वो उसमें नहीं है, श्वेत सिंहासन में। और अगर वहां पर वो उसका जो बस एक रोल यही है कि उसका लैम्स बुक ऑफ लाइफ में, मेमने की पुस्तक की किताब में उसका नाम लिखा हुआ है, बस यही है। क्योंकि वहां और यहाँ 2 फर्क है। यहाँ पर श्वेत सिंहासन के सामने जो है लोग खड़े हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जिसके सामने से पृथ्वी लगा उनके लिए जगह न मिले। और जैसे
मरे हुओं का न्याय किया गया। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ कि वो लोग स्टैंडिंग पोजीशन में जितने लोग भी हैं, क्योंकि फर्स्ट रिजरेक्शन के समय में सिर्फ वो लोग जी, और फर्स्ट रिजरेक्शन का जो समय होगा, पहला पुनरुत्थान का जो समय है, वो है 7 साल का जो ट्रिबुलेशन है, 7 साल का जो क्लेश का समय है, जो इस संसार में अब आने वाला है कुछ समय में। उससे पहले चर्च यहाँ से चली जाएगी। तो उस समय का कंप्लीट होने के बाद जो है उसमें सारे लोग जो रहेंगे, उसमें हम लोग भी रहेंगे, हम लोगों का जजमेंट वहां पर होगा। मगर उससे पहले हम लोग चलते हैं प्रेरितों के काम। जो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बात करना चाहता है वो ये है, इस स्थल से प्रेरितों के काम, उसका 28वां अध्याय, उसका 1 से 6 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलीते कहलाता है। ये लोग बच निकले थे, पौलुस प्रेरित, और समुद्र में तूफान आया, और उसके बाद ये लोग जब जा रहे थे तो बच के निकले और मिलीते टापू में पहुंचे। पौलुस प्रेरित के साथ जो है बहुत लोग थे, और भी लोग थे। मगर क्या हुआ जब ये बच निकले, तब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है दूसरे पद से, प्रेरितों की काम 28:2। और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला, उसके हाथ से लिपट गया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक बार आ चुका है, और सब विश्वासियों जो जो उस पर विश्वास करता है उसी को उद्धार मिला है। मगर अब जब वो आएगा, तब वो आएगा, यहूदा का शेर आएगा, यहूदा का सिंह आएगा। अब वो ऐसा नहीं आएगा कि मेमना है कोई, अब वो सिंह की तरह आएगा और फाड़ डालेगा। वो समझिए जो उसके खिलाफ है उनको नाश करने के लिए आएगा। वही न्याय है। मगर यहाँ पर जो बात लिखी है वो ये है कि आपका जो है, ये लोग जब निकले, पौलुस प्रेरित जब गट्ठा लेके आया लकड़ियों का, उस गट्ठे में जो है सांप है, वाइपर, इंग्लिश में वाइपर है, उसमें सांप है, और उसको पता ही नहीं है। मगर जब वो आग में डालता है उसको, तो तुरंत सांप जो है उससे लिपट जाता है। सांप जो है शैतान है, यानी कि अंधकार है, यानी कि पाप है, सीधा समझिए पाप है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, नए जन्म के विश्वासी हैं, वो लोग भी पाप कर सकते हैं। और आग जो है वो परमेश्वर पिता को, कंज्यूमिंग फायर, धड़कती हुई आग है परमेश्वर, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है आग। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर, जो नया जन्मा विश्वासी है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो जैसे ही आप पाप करेंगे तुरंत आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर, पाप मतलब आज्ञा अनाज्ञाकारिता करना, लालच नहीं करना, लालच कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, तो पाप। तो जैसे ही आप इसे करोगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आग जो है आपको दर्शा देगा। यहाँ पर भी क्या हुआ, आग पाकर सांप बाहर आ गया। तो आग जैसे ही पाया तो पौलुस से लिपट गया वो। तो हम भी बॉर्न अगेन, जो नया जन्म विश्वासी, गलती से उसका पैर गोबर में लग जाता है, पाप हो जाता है उससे, पर इसका अर्थ नहीं है कि उसका उद्धार हो गया। मगर सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि हर एक चीज का रिकॉर्ड है, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा जा रहा है, जितने लोग आदि से लेकर अंत तक, आदम से लेकर जितने भी है, सबका रिकॉर्ड है वहां, और सबका न्याय होने वाला आखिरी में। मगर हमारा जो न्याय है वो हो गया है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसका न्याय हो गया है। आप देखिए इसमें आगे आप जाएंगे तो लिखा है, जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो अभी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। एक वर्ड आया है यहाँ पे, न्याय ने जीवित रहने ना दिया। मतलब जंगली लोग, मतलब आदिवासी लोग, हम भी आदिवासी हैं यहाँ पे, समझते हैं इसको। जो आदिवासी लोग, लोग भी समझते हैं कि न्याय क्या होता है। न्याय यहीं पे उसको मिल गया, भाई सांप उसको काट के मार डालता। और मरकुस की किताब में लिखा भी है, मरकुस 16:18 में, कि सांप को काट भी लेंगे, सांप उनको काट भी लेगा, या जहर भी पी लेंगे तो भी उनको कुछ नहीं होगा। ये वो एग्जाम्पल है पौलुस का। आगे आप देखिए क्या लिखा, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। एक तरह से उसको सांप काट भी लिया मगर उसको कुछ नहीं हुआ। परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। ये देवता नहीं है जो उस पौलुस प्रेरित के अंदर है, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, उसको उन लोग बोल रहे हैं। और यही हम में दिखना चाहिए, यही हम में दिखना चाहिए दुनिया को, अविश्वासियों को, जो विश्वास नहीं करते। तब तो वो इस रोशनी को देखकर आएंगे और रोशनी में रोशनी पाएंगे। हमारे द्वारा ही वो रोशन होते हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में इसीलिए अभी तक रखा हुआ है कि हमारे द्वारा और लोग बचाए जा सकें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें।
और उस उद्धार को पा सके जो परमेश्वर पिता चाहता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो चाहता है वो कि लोग बच जाएं करके, आत्माएं बच जाएं करके, यही उसका मकसद है। अब आत्माएं बच जाएं, जो मैंने शब्द भी इस्तेमाल किया है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 और 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 3 और 13, 1 Corinthians 3:13, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 11 पद में, 13 नहीं 11, पहला कुरिन्थियों 3, क्योंकि उस नेम को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेम नहीं डाल सकता। यहाँ एक नेम की बात आई है। इसको आप देखिए, बुद्धिमान ने अपना घर पहाड़ पर बनाया, पत्थर रॉक फाउंडेशन में बनाया, दूसरे ने बालू पर बनाया। ये एग्जाम्पल उसी से रिलेट करता है। हमारा रॉक जो है वो जीवन पत्थर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब आज जिस मूवमेंट पर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसके बाद जितने काम आप कर रहे हो वो प्रभु यीशु मसीह के बेस में खड़ा है, अनुग्रह पर खड़ा है, परमेश्वर पिता के अनुग्रह पर खड़ा है, और उस अनुग्रह में ही रहकर आप जो है काम को कर रहे हो। अब वही आपको जो है जब न्याय होने वाला है, जब न्याय होगा, मतलब एक न्याय तो डेफिनेटली न्याय होगा, उस न्याय में हम लोगों को जो चर्च है, जो नया जन्मा विश्वासी है, उसको इनाम मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पनिशमेंट मिल चुका है। न्याय जो है, पनिशमेंट कहाँ मिल चुका है? प्रभु यीशु मसीह ने। ये लिखा हुआ है रोमियो 8 और 1 में, सो जब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए दंड खत्म हो गया, दंड प्रभु यीशु मसीह ले लिया है। इसी पहला कुरिन्थियों 3 के 12वां पद में पढ़िए क्या लिखा है। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, ये वही दिन है जो न्याय का हमने अभी रेवलेशन में पढ़ा। ये प्रभु का दिन है, मतलब यीशु मसीह का दिन है, उसके जजमेंट का दिन है, क्योंकि तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, रिवील्ड बाय फायर। फायर क्या है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो तीसरे पद में जो उसने चौथी वाणी में कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय जो है हम सबों के जो काम है, शुरू से लेकर, पैदा होने से लेकर पूरे उसके आने तक के, मैं मरने को नहीं बोलूंगा, उसके आने तक के, उस सारे कामों को वो अपने ऊपर ले लिया, हर एक अपराध को वो अपने ऊपर ले लिया, हर एक पाप को अपने ऊपर, हर एक बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। तो फायर जो है, जो फायर है वो उसमें चला गया, जो दंड जो है उसमें चला गया। और यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, रिवील्ड बाय फायर, इंग्लिश में रिवील्ड बाय फायर, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। अब देखिए, हर एक काम जो है प्रकट होगा, हर एक काम। देखिए, आप इसमें दो सब चीजें, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर कांट घास फूस का रद्दा, मतलब आप समझिए, अगर सोना है चांदी है तो वो जब आग में ताया जाता है तो जो भी इम्प्योरिटीज रहती हैं वो बाहर निकल जाती है। सोना हमको, प्योर सोना, प्योर गोल्ड हमको मिलता है, प्योर चांदी हमको मिलता है, प्योर पत्थर हमको प्योर मिलेगा एकदम। मतलब ये जो आग है हमारे लिए, जो हम जीवन में ट्रायल्स को देखते हैं, सताव को देखते हैं, वो हमको बाहर निकाल रहा है, उससे बाहर निकाल रहा है। मगर वो दिन, एक दिन आने वाला है जो न्याय का दिन होगा, क्योंकि उसी हमारा जो टेस्ट हुआ है, जो हम आग से जो ताए गए हैं, उसमें हमको जो है, अगर हम खड़े निकल गए, देखिए आगे लिखा हुआ है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। मतलब किस पर बना हुआ? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमको गाइड करेगी कि ये काम नहीं करना। जब ट्रायल टेस्टिंग आ रहा है, शैतान हमको कोई परीक्षा डाल रहा है, या आपको बोल रहा है कि यहाँ झूठ बोलेगा तो तेरा फायदा होगा, और यहाँ झूठ नहीं बोलेगा तो तेरे को नुकसान हो जाएगा, तो वो ये टेस्ट है आपके लिए। और इस समय पर आपने जब नहीं किया वो काम को, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहोगे, वह मजदूरी पाएगा, रिवार्ड पाएगा। ये रिवार्ड वहीं पाएगा, ये रिवार्ड वहीं पे पाएगा जिसको हमने पढ़ा। चर्च के लिए पहला न्याय है, जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे हम लोग। देखिए, पहला पुनरुत्थान तो सब चीज के बाद है, मगर जो हरपैजो है उसके साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि चर्च जो है वो पहले उठा ली जाएगी, कलीसिया, और वो 7 साल के क्लेश काल में नहीं रहेगी। रैप्चर जिसको बोलते हैं, वो अभी होने ही वाला है कुछ समय में। उस पर चर्च यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से रोशनी चली जाएगी। तो आप जो है देखिए, इसके बाद लिखा, और यदि किसी का काम जल उठ जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मतलब उसकी एक और भी बात है, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली उन्हीं के लिए है जो नया जन्मा विश्वासी है। अगर उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है कि ये काम कर, मगर नहीं कर रहा है,
उसको बोल रहा है प्रचार कर, मगर नहीं कर रहा है, तो उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा, मतलब उसका काम जो है वो आग में जल जाएगा, समझिए इसको। मगर उसकी आत्मा जो है बच जाएगी, मतलब वो फिर भी सेव्ड है, वो सेव्ड है। जो नया जन्मा विश्वासी है उसका भी काम परखा जाएगा, सारे काम को परखा जाएगा। मगर अगर आपके काम प्रभु यीशु मसीह का आग सैल प्रभु यीशु मसीह में रहकर स्थिर हुआ, मतलब आग में रहकर भी आप स्थिर हो, तो बाहर जब निकलोगे तो रिवार्ड मिलेगा। और अगर नहीं, आप जब बाहर निकलोगे और काम उस लायक नहीं है, तो काम तो जल जाएगा, मगर आपकी आत्मा जो है वो बच जाएगी। वही फर्स्ट रिजरेक्शन का समय है, यही बात को बता रहा जा रहा है, आग में पाया जाएगा। मगर जो लोग विश्वास नहीं करते, अब प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बोल रहा है जो विश्वास नहीं करते, यही समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी क्रूस पर विश्वास करो, क्रूस के बलिदान पर, कि हमारे सारे अपराध पाप सारे कार्य वहां चले गए, और हम जो है प्रभु यीशु मसीह में अब विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा। जब आप ये विश्वास करते हो तब आप जो है क्या बोलते हैं, अब पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलते हो। तो इसीलिए अब जो विश्वास नहीं करे उनको चलना है, क्योंकि आखिरी में जो है वो लोग पहले पुनरुत्थान के भागी ही नहीं होंगे, पहले पुनरुत्थान के लोग भागी ही नहीं होंगे। और यहाँ पर जो बात बताई जा रही है उन लोगों के लिए नहीं है जो अविश्वासी हैं। अविश्वासी लोग तो, और ऐसे लोग भी हैं जो चर्च में हैं और एक हिपोक्रेट के जैसे हैं, वो अब बाहर से कुछ दिखते हैं और अंदर से कुछ और, वो नए जन्मे विश्वासी नहीं है, वो नए जन्मे विश्वासी नहीं है। और वो लोग जो है वो सेव्ड ही नहीं, उनका उद्धार ही नहीं हुआ है, उनसे तो बल्कि दूर रहना है हमको। चर्च को कहा गया हमसे दूर रहना, अगर पहला कुरिन्थियों 5 में आगे आप जाएंगे तो लिखा हुआ है, तो वो आपको उनसे दूर रहना है और प्रभु यीशु मसीह को देख कर चलना है। और जो विश्वास में नहीं है उनका आगे न्याय होने वाला है, और वो उस न्याय में ये है कि हो सकता है किसी के पास जो आज जिस स्पीड से गॉस्पेल सुसमाचार पहुंच रहा है, कोई ऐसे लोग भी हैं जिस तक सुसमाचार नहीं पहुंच पाया, तो कर्म के अनुसार, उसका काम के अनुसार उसका न्याय होने वाला है। और अगर उसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं है, जो कि बहुत हद तक चांस है नहीं है, मगर काम के अनुसार ये चांस भी है कि अगर वो, क्योंकि विवेक उनके पास है, विवेक उनके पास है, और विवेक बता देता है ये काम गलत है, ये काम नहीं करना, तो उसी काम के अनुसार आपका न्याय होगा। और जो जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में होगा वही फाइनल लेक ऑफ फायर जो है, आग की झील में नहीं जाएगा। वो ऐसी आग है, एक धधकती आग है, वो समझिए कभी बुझने की नहीं झील है, वो उसमें जाने वाले हैं जो विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु मसीह पर। तो इसीलिए हम लोग जो हैं, हमारा न्याय हो चुका है। अगर आप इसी को आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता 91 में उसके 13वें पद में, भजन संहिता 91 और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। यह जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए। तो हम कुचलते हैं सिंह और नाग को, हम उसका सिर कुचल दिए, प्रभु यीशु मसीह कुचल दिया, और अब हम रोज जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो कुचलते हैं। तो और ये हमको रोज आखिरी तक हमको विश्वास करना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये बात लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 10 और 11, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मतलब आपको प्राण देने तक, आखिरी आपका जो लाइफ का आखिरी मोमेंट, मतलब यीशु मसीह के आने तक प्राण देना, मतलब जब यीशु मसीह आएगा तो हम बदल जाएंगे जो विश्वासी हैं, उस पॉइंट तक आपको विश्वासी रहना, तब जीवन का मुकुट दिया जाएगा। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। तो जो पहले पुनरुत्थान में जो भाग लेगा, मतलब जिसको पहला पुनरुत्थान का मतलब ही है कि जैसे ही आपका पहला पुनरुत्थान हुआ, जब 7 साल का क्लेश काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद पहला पुनरुत्थान है, उसी में जो है रिवार्ड मिलेगा, और आप जो है 1000 साल का किंगडम है प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर। उस 1000 साल में रिवार्ड, उसमें एक रिवार्ड ये भी है कि आपको जो है कई नेशंस दे दी जाएंगी कि आप राज्य करोगे। आज गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी में वो करें, मगर एक समय ऐसे आने वाला है जब आप राज करेंगे, एक ऐसा किंगडम आने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह का किंगडम है, जब हमको रिवार्ड मिलेगा हमारे कामों के लिए। उसमें ये रिवार्ड ये भी है कि हम राज करेंगे, 1000 साल का राज्य है हमारा। और राज्य किन पे करेंगे? जो 7 साल के बाद बाहर निकल गए हैं और बच निकले हैं, वो लोगों के ऊपर, क्योंकि वो लोग तो आखिरी में भी क्या है,
आखिरी तक निकल जरूर गए हो, मगर वही लोग जो बचे हैं उनके ऊपर ही राज करने वाले हैं हम लोग। और एक ऐसा भी है जजमेंट आगे आप देखेंगे जिसमें हम लोग जो है जो एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, कहा जाए जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनका भी एंजल्स जो हैं, जो गिरी हुई एंजल्स हैं जिनको बांध के रखा, उनका भी न्याय होने वाला है हमारे द्वारा। तो हमको जजमेंट के लिए रखा है, हमको हमारा जजमेंट में हमको सिर्फ रिवार्ड मिलेगा जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करता उसको दंड मिलने वाला है, उसको दंड मिलेगा। और उस हर एक का काम के अनुसार, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में हमने पढ़ लिया, उसका काम जो है ताया जाएगा। अगर सोना और चांदी का जैसा काम है कि अपना सिर भी कटवा दिया, लिखा भी हुआ उसमें, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान दे दिया। आप देखिए ग्राहम स्टैन को और ऐसे कितने लोगों ने अपना जान दे दिया, कितने प्रेरितों ने अपना जान दिया, कितने लोगों ने अपना जान दिया, तो वो लोगों को उसका रिवार्ड मिलेगा। उसके परिवार खत्म हो गए, भूखे मर रहे हैं। आज हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे, भारत देश इंडिया कंट्री में बहुत सता हुआ है, हालत बहुत, स्थिति बहुत खराब है जो विश्वास करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको निराश होना है, निराश नहीं होना है, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होना है, क्योंकि हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो देखेगी दुनिया, हर एक घुटना टेकने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामने, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है। मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि समय जल्द आने वाला है और हमको अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है, क्योंकि हमारे हर एक कार्य ताए जाएंगे, आग से ताए जाएंगे। और आग जो है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि जैसे ही पौलुस प्रेरित ने उस गट्ठे को रखा आग में, तुरंत बाहर आ जाता है सांप। तो आप जैसे ही पाप करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा पवित्र आत्मा तू गलत काम किया है करके, और आप रिपेंट करिए उसी समय, कन्फेस कीजिए, आई एम द राइचियसनेस, मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के समक्ष धर्मी हूँ, अब परमेश्वर के अनुग्रह से, ना कि अपने कर्मों के द्वारा। अनुग्रह पर विश्वास तुरंत करना है आपको उसी पॉइंट पर। आप विश्वास किए, फिर रिगेन कर लिया, आप फिर से चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। आप गिरेंगे तो जरूर, जो नया जन्मा विश्वासी है, मगर उठ के खड़े होकर फिर चलेंगे, क्योंकि आपका उद्धार एक बार मिल गया तो वो नहीं खोगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको उद्धार मिल गया है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ही आपको जो है फिर से जिलाएगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आएगा तो हम बदल जाएंगे, और जो सोए हुए हैं प्रभु में वो जी उठेंगे। पहले वो जी उठेंगे, वो फर्स्ट रिजरेक्शन ही है, वो हरपैजो है, वो प्रभु ही चर्च के लिए है। उसके बाद जो है फर्स्ट रिजरेक्शन है, 7 साल का महाक्लेश काल होगा यहाँ पूरी दुनिया में, दुनिया का अंत है समझिए। आखिरी में जो उसमें इजरायली भी बचाए जाएंगे, आखिरी में जब वो कहेंगे तब प्रभु यीशु मसीह आएगा, और जो मरे हुए हैं उस समय, वो लोग जो एंटी क्राइस्ट का जिन्होंने चिन्ह भी नहीं लिया है, वो सब जो है जी उठेंगे 7 साल के पूरे महाक्लेश काल के बाद। और उस समय के बाद जो है 1000 साल का मिलेनियम होगा, उसमें हमको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो जो जजमेंट का समय, उसमें हमको रिवॉर्ड दिया। तो वही समय जो है उसी को देखते हुए हमको चलना है कि हमको एक बहुत अच्छा समय हमारे लिए 1000 साल का किंगडम है, उसके बाद तो इटर्नल लाइफ है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा, जिसको पहला पुनरुत्थान मिल गया उस पर दूसरी मृत्यु की कोई। तो जो फाइनल जजमेंट जब हो रहा है, जिसके लिए सब कहा जा सर वचन में लिखा भी हमने, अब दूसरा जो जजमेंट है वो व्हाइट थ्रोन जो है, उस पर हम लोग नहीं रहेंगे। वो अविश्वासियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में है, और वो प्रभु यीशु मसीह पर बेस रख कर चल रहा है। तो हमको उसके आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, क्योंकि उसका आना निकट है। और बहुत जल्द जो है ज्यूइश कैलेंडर के अनुसार फिर लग भी जाएगा उनका नया साल, और बहुत हद तक चांस है कि उस नए साल में आए, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी वो उस समय पर हम लोग हैं। लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, महामारी है, भूकंप है, सताव है, और सुसमाचार प्रचार अपनी स्पीड में है। आज डिजिटल मीडियम से दुनिया के हर एक कोने में सुसमाचार प्रचार है। तो इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रतिदिन मांगना है, तो उसके ताकि प्रभु यीशु मसीह वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय, यीशु मसीह की लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर लॉर्ड्स डे के लिए, सुबह के समय के लिए, इस वचन के लिए मेरे खुदा। एवरी वर्क रिवील्ड बाय फायर, प्रत्येक कार्य आग से ताया जाएगा मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन का जो बीज बोया गया, हम 100 में 100 गुना फल आए मेरे खुदा, और आपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए अब्बा परमेश्वर की ईश्वर, आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में हम सब बने रहें, जितने सुन रहे हैं, आगे सुनने वाले हैं। और प्रार्थना करते हैं जो भी तकलीफें हैं, जो भी चिंताएं हैं,
आज आपने उन सबों को समाप्त किया मेरे खुदा, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसी बीमारी जिसका नाम भी नहीं है, उसे भी आपने समाप्त कर दिया मेरे खुदा, और कर्जे से मुक्ति को दिया है। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज जिसकी घुटने में तकलीफ है आपने चंगाई को दिया है मेरे खुदा। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और दुनिया के हर एक कोने में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। आपका आना निकट है, आप में बने रहें और विश्वास करते हैं कि जितने विश्वासी हैं सब हर पैजों में आपके साथ चले गए मेरे खुदा। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे, और जो लोग बैप्तिस्मा लिए हैं, बैप्टिज्म लिए, वही प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। जिनके पास वाइन नहीं है, ताज़ा पानी लेकर अंगूर को धोकर निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी और आज की पकी हुई रोटी, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए, आज की पकी हुई रोटी, ताज़ा रोटी लेकर आप प्रभु भोज में सम्मिलित होइए। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, फिर प्रभु भोज को आप ले सकते हैं जो बपतिस्मा लिया है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिता जी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु बाप है, हमारे मुद्दे यीशु मसीह के देह है, मांस है, प्रतीकात्मक रूप से, सो इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, भरपूर से ताकत पाएं। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें, जब तक हम जीवित हैं या जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं, ताकि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा पिताजी आत्माएं आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया। एक साथ इसे खाएंगे। धन्यवाद हो मुक्तिदाता यीशु मसीह, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। धन्यवाद देते हैं इस दाखरस के लिए मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दयालु प्रभु जी, आपने कहा यह मेरा लहू नई वाचा में है, तो प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, जो प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू किसे पिए ताकत पाएँ और आपके मीठे पवित्र हुए जलाली नाम की गवाही देते रहें, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें, ताकि आपके द्वारा पिता परमेश्वर से नाम के यहोवा को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र हुए जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। एक साथ पिए। धन्यवाद देते हैं दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए पिताजी,
जो आपने नाम बलाम दिए हैं आज के दिन, दयालु बाबा बसवानी आज के दिन इस सुबह की आराधना में जीसस प्रिंस आपकी चर्च की आराधना में सहभागिता प्राप्त कर सके। और पिताजी दयालु बाबा बसवानी आपके वचन रूपी रोटी को प्राप्त कर सके और हमारे मुंजे यीशु मसीह के ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद 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 देता हूँ, लाखों लाख करोड़ धन्यवाद देता हूँ पिताजी। और विनती करता हूँ आशीर्वाद दीजिए, दयालु बाबा बसवानी बड़े बरकत दीजिए पिताजी। ओ दयालु बाबा बसवानी बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाब आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ और बस सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब ये समय है जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही जो जिनको जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि कलीसियाई रूप से उनके लिए प्रार्थना किया जाए। और साथ ही ये समय है उद्धार की प्रार्थना का। जो लोग विश्वास में आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में को ग्रहण करना चाहते हैं, इस उद्धार की प्रार्थना को कर कर वो नए जन्म में विश्वासी हैं, मगर आप पवित्र आत्मा उनमें अंदर होगा और वो गाइड करेगा कि आपको बपतिस्मा लेना है, या लोकल चर्च में ले या यहाँ ले सकते हैं आप जीएस 320 चर्च में। आइए हम प्रार्थना करें उद्धार की प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे हर एक अपराधों, हर एक पापों को, हर एक बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जहाँ से वह मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर जो अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अपराध, पाप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब यीशु मसीह में समाप्त, यीशु मसीह में उसकी सजा मिल चुकी है क्रूस में। मैं विश्वास करता हूँ और मेरी धार्मिकता और पवित्रता अब प्रभु यीशु मसीह है, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। जिन्होंने इस प्रार्थना को बोला है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चा है, बेटा है, बेटी है, उसके साथ एक आत्मा हो गया है, पवित्र आत्मा उसमें है। अब उसको जाकर बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेना ही है आपको। बपतिस्मा लेने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना। आइए अब हम आखिरी आशीष में जाएंगे। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं और जितने सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम।